नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। वायनाड में प्रलय, वायनाड के लोगों पर कहर का ऐसा पहाड़ टूटा कि हर तरफ तबाही और सिर्फ तबाही नजर आ रही है। जिन वादियों में लोग घूमने जाते थे, वहां कुदरत ने ऐसा कहर बरपाया जिसका हिसाब लगा पाना बहुत मुश्किल है। मलबे में दबी जिंदगियां सांसें बचाने की गुहार लगा रही हैं, लेकिन कुदरत की मार के आगे भला किसकी चली है? देखिए रिपोर्ट। भगवान का अपना देश कहे जाने वाले केरल के वायनाड में कुदरत ने ऐसा कहर बरपाया है कि जिंदगियां तिनके की तरह बिखर गईं। अपने खूबसूरत प्राकृतिक नजारों के लिए मशहूर वायनाड पर ऐसी प्राकृतिक आपदा आई है कि यह इलाका देखते ही देखते तहस नहस हो गया। वायनाड में बीते दिन आई लैंडस्लाइड ने इस खूबसूरत नजारे को उजाड़ने की ऐसी साजिश रची कि देखते ही देखते सब तबाही की मिट्टी में दफन हो गया। जिन इलाकों में पेड़ पौधे, फूल पत्ती वायनाड की शान बढ़ा रहे थे, वहां अब चीख पुकार सुनाई दे रही है। So far, 44 people have been died. Officially confirmed, but we fear that the gravity of this tragedy is much more than these numbers. Rescue operations are being carried out on a war footing. Police, NDRF, Fire Force, and various agencies are actively involved in rescue operations. We have sought Army's help. According to the information which we received, Army will reach soon. Honorable Chief Minister himself is closely monitoring and coordinating rescue operations from his office. इस इलाके में मौत का लैंडस्लाइड उस वक्त हुआ जब लोग अपने घरों में सो रहे थे, जिसके चलते लोगों को कुदरत के कहर से बचने का मौका तक नहीं मिला। भूस्खलन से तबाह हुए मकानों और मलबे के ढेर के नीचे फंसे लोग लगातार फोन कर मदद की गुहार लगाते रहे। वहीं बचाव कर्मी मलबे से लोगों को निकालने की कोशिश में जुटे हुए दिखे। जिलाधिकारी मेघाश्री DR ने बताया कि चूरलमाला में भूस्खलन से करीब 36 लोगों की मौत हुई, जबकि वायनाड में भूस्खलन से 83 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। इसके अलावा चिलियार नदी में बहे 9 लोगों के शव मल्लापुरम में बरामद किए गए। बता दें कि भूस्खलन प्रभावित इलाकों में मुंडक्कई, चूरलमाला, अट्टमाला और नूलपुझा गांव शामिल हैं। वहीं करमनथोडु नदी पर बने बाणासुर सागर बांध में जलस्तर बढ़ने से पानी छोड़ा गया, जिसके चलते निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी दी गई है। This is a time when India will come together, irrespective of whether it is the central government or the state government. All the stakeholders are determined to stand together and bridge the situation. I am in touch with all those concerned. Now the focus should be for the rescue operations. I'll do my best to be in touch with everybody concerned. दबे पांव आए भूस्खलन ने अपने पीछे तबाही के कई निशान छोड़े हैं। कई मकान जमींदोज हो गए, नदियां उफान पर हैं और कई पेड़ उखड़ गए।
अपने मनोरम दृश्यों के लिए मशहूर मुंडक्कई, चूरलमाला, अट्टमाला और नूलपुझा गांवों की अब भूस्खलन की चपेट में आने के बाद तस्वीर पूरी तरह बदल गई है। केरल के वायनाड में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते बीती रात 4 घंटे में 3 बड़े लैंडस्लाइड हुए। भूस्खलन की चपेट में मुंडक्कई, चूरलमाला, अट्टमाला और नूलपुझा गांव के सैकड़ों घर मलबे में दबकर तबाह हो गए। अकेले चूरलमाला में 200 घरों को नुकसान पहुंचा है। बाढ़ के पानी में बहे वाहनों को कई जगहों पर पेड़ों की टहनियों में फंसे यहां वहां डूबे देखा जा सकता है। वहीं उफनती नदियों ने अपना रास्ता बदल लिया है। वे अब रिहायशी इलाकों में बह रही हैं, जिससे विनाश की तस्वीर और भयंकर हो गई है। पहाड़ियों से लुढ़कते बड़े बड़े पत्थर बचाव कर्मियों के रास्ते में बाधा पैदा कर रही हैं। 1:30 बजे के बाद और 2-3 बजे का सुबह से 3 बजे से दूसरा बार और भी लैंडस्केप हो गया यहाँ से। और कम से कम 400 फैमिली रहता है, घर रहता है। उसी में अभी हमको मिला हुआ 4 बजे तक 87 बॉडी हम लोग निकला हुआ। उसी में 40-50 का आसपास वो तो आइडेंटिफाई किया, बाकी तो आइडेंटिफाई कर नहीं पाता है। वो बाकी तो कैसा बोलते हैं, किसी को पैर नहीं है, मुंडी नहीं है, अपना शरीर को आधा कट हो गया जैसा है। अभी तो रेस्क्यू चल रहा है, लेकिन मौसम थोड़ा खराब है, इसलिए थोड़ा परेशान पे रहते हैं। घड़ी की सुइयों के साथ साथ सांसें टूट रही हैं। इसीलिए सभी चुनौतियों को मात देकर बचाव कर्मी मलबे के नीचे दबी जिंदगियों को बचाने में जुटे हैं। न्यूज़ इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। तो वहीं वायनाड में हुए लैंडस्लाइड पर संसद में विपक्ष और पक्ष एक साथ दिखाई दिए। एक तरफ राहुल गांधी ने लोकसभा में मुद्दा उठाकर सरकार से मदद मांगी, तो वहीं केंद्र सरकार ने बिना देरी लगाए और बिना किसी सियासत के वायनाड के लोगों की मदद के लिए आगे हाथ बढ़ा दिया और लैंडस्लाइड के मलबे में दबी जिंदगियों को बचाने के लिए देश की सेना उतार दी। एक बार फिर संसद में मुद्दों को लेकर लड़ने वाला पक्ष और विपक्ष संकट की इस घड़ी में एक साथ खड़ा दिखाई दिया। देखिए रिपोर्ट। केरल के वायनाड में लोगों पर बरपे कुदरत के कहर के बाद मलबे में दबी जिंदगियों को बचाने के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष एक साथ आकर खड़ा हो गया है। संसद से सड़क तक मुद्दों को लेकर लड़ने वाले विपक्ष और सत्ता पक्ष ने वायनाड की जनता के आंसू पोंछने के लिए एक साथ कदम बढ़ाया है। Early this morning, Wayanad was hit by several devastating landslides. More than 70 people have been killed. Mundakai village has been cut off, and the devastating loss of lives and extensive damage is yet to be assessed due to the scale of the tragedy. I have spoken to the Honourable Defence Minister and the Chief Minister of Kerala. I request the Union Government to extend all possible support for rescue and medical care, immediate release of the compensation to deceased people, if that compensation can be increased as well, restore vital transport and communication lines, set up relief
at the earliest and prepare a roadmap for the rehabilitation of the affected families. Early morning, Honorable Prime Minister has sent the MOS, the minister who comes from Kerala, early morning, and he is already there coordinating with the agencies. Honorable Prime Minister has already spoken to the Chief Minister of Kerala, and the rescue and relief operation is already on. The matter raised by honorable members, including the leader of opposition and other members. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूस्खलन में लोगों की मौत पर दुख व्यक्त किया और मुख्यमंत्री पिनराई विजयन को संकट से निपटने के लिए केंद्र से हर संभव मदद का आश्वासन दिया। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट में कहा कि वायनाड में कुछ जगहों पर भूस्खलन की खबर से व्यथित हूँ। मेरी संवेदनाएं उन सभी लोगों के साथ है जिन्होंने अपने प्रियजन को खोया है और जो घायल हुए हैं। मैं उनके शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। प्रभावित लोगों की मदद के लिए बचाव अभियान जारी है। केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन से बात की और वहां उत्पन्न स्थिति के मद्देनजर केंद्र से हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। केरल के वायनाड जिले में हुए विनाशकारी भूस्खलन के बाद वहां त्राहिमाम मचा हुआ है। ऐसी मार्मिक तस्वीरें सामने आ रही हैं जिसे देखकर हर किसी की रूह कांप उठती है। एक रक्षा जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि ये बड़ा दुखी का बात है। कम से कम 150-200 से घर इधर दिखाई नहीं दे रहे। अभी कितना आदमी है उसका अंदर क्या पता नहीं चल रहा। अभी डेड बॉडी कम से कम 40 तक अभी मिल गया। अभी कितना अंदर है करके पता नहीं है। 122 इन्फेंट्री बटालियन मद्रास की सेकेंड इन कमांड के नेतृत्व में 43 कर्मियों की एक टीम तैनात की गई। एनडीआरएफ के कई दल, 2 हेलीकॉप्टर। वायनाड में हुए लैंडस्लाइड पर नेताओं ने सरकार के सामने अपनी मांगों को रखा है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के पी संतोष कुमार ने वायनाड के हादसे को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के अब्दुल बहाव ने कहा कि केरल सरकार के पास कोष की कमी है, इसलिए उसे तत्काल वित्तीय मदद मुहैया कराने की आवश्यकता है। कांग्रेस की जेबी माथेर हिशाम ने कहा कि प्रभावितों की संख्या बहुत बड़ी हो सकती है, इसलिए सरकार को इसे तत्काल राष्ट्रीय आपदा घोषित कर हर संभव कदम उठाना चाहिए। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के ए रहीम ने राहत और तलाश अभियान में तेजी लाकर अधिक से अधिक लोगों का जीवन बचाने का अनुरोध किया। उधर राज्यसभा में सदन के नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने लैंडस्लाइड पर जानकारी दी। यह जो त्रासदी है, यह सिर्फ केरल की त्रासदी नहीं है, सारा देश इससे द्रवित है। और यहाँ भी हाउस के सभी लोग, इस पक्ष के उस पक्ष के, सभी पार्टियों के सभी द्रवित हैं और सभी दुखी हैं कि यह घटना घटी है, नेचुरल कैलामिटी है। भारत सरकार भी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में प्रोएक्टिव होकर के जो भी केरल में राहत कार्य के लिए आवश्यक है वो कर रहे हैं और वो किया जाएगा। मैं सरकार की तरफ से ये एश्योरेंस देता हूं कि जो भी जरूरत होगी वो पूरी की जाएगी। ऐसे में सवाल है कि आखिर लोकसभा में राहुल गांधी ने वायनाड का मुद्दा क्यों उठाया, तो इसका जवाब है कि राहुल गांधी इस बार के लोकसभा चुनाव में रायबरेली के साथ साथ वायनाड से भी निर्वाचित हुए थे, लेकिन उन्होंने केरल में आने वाले संसदीय क्षेत्र से इस्तीफा दे दिया था। अब वायनाड से उपचुनाव में उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा कांग्रेस की उम्मीदवार होंगी। फिलहाल इस सीट से कोई भी सांसद नहीं है। यही वजह है कि राहुल गांधी ने संसद में वायनाड भूस्खलन के मसले को प्रमुखता से उठाया। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। ऐसा पहली बार नहीं है जब लैंडस्लाइड मौत बनकर लोगों पर बरसा है। इतिहास में ऐसा कई बार हुआ है, जो बताता है कि लोग कई बार लैंडस्लाइड के चपेट में आए हैं और अपनी जान गंवा चुके हैं। उनमें से कुछ लोग तो आज भी उन दर्दनाक तस्वीरों को याद कर सहम जाते हैं। आखिर इन जानलेवा लैंडस्लाइड के पीछे वजह क्या है? इसके पीछे कोई प्राकृतिक आपदा है या कुछ और वजह इसके पीछे? देखिए रिपोर्ट।
लैंडस्लाइड से मिलने वाला दर्द कोई नया नहीं है। इतिहास के पन्नों में ऐसी कई दर्दनाक घटनाएं भरी पड़ी हैं, जिन्हें याद कर आज भी लोग सहम जाते हैं। और देश के किसी हिस्से में जब भी लैंडस्लाइड के बारे में सुनते हैं तो वो फिर से उसी दर्दनाक काल में पहुंच जाते हैं, जिसे उन्होंने एक वक्त में सहा था। उनकी वो पीड़ा शब्दों में साफ साफ झलकती है। मुमकिन 300-400 घर था इसका ऊपर। स्कूल था इधर थोड़ा आगे, और स्कूल का आगे 300 का ज्यादा घर था ये जगह पे। दूसरा जगह पे 300 घर था। अभी रेस्क्यू कर रहा है उन लोगों का। कितना बॉडी गया तो मर गया तो पता नहीं। और ज्यादा बारिश था तो हम लोग बैठ रहे था। हाँ तो नहीं, बाहर है। जब छाउन कर रहा था तो हम लोग घर से निकल के जल्दी बाहर आ गया। और हमारा उधर का बहुत आदमी मर गया। 1:40 में पूरा आवाज आया। बाद में हम लोग रूम में था, उतर गए तो मेरा रूम से तकरीबन 30 मीटर दूर पूरा गिर गया। पहाड़ तोड़ के वो पूरा गिर गया। केरल के अंबुरी में 9 नवंबर 2001 को भारी बारिश के कारण भूस्खलन हुआ, जिसमें करीब 40 लोगों की मौत हो गई। असम के गुवाहाटी में 18 सितंबर 1948 में भारी बारिश के चलते भूस्खलन हुआ, जिसमें 500 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में 4 अक्टूबर 1968 में भीषण लैंडस्लाइड हुआ, जिसमें हजारों लोग मारे गए। उत्तराखंड के मालपा में 1998 में 11 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक लगातार भूस्खलन हुआ, जिसमें 380 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। महाराष्ट्र के मुंबई में 2000 में भीषण भूस्खलन हुआ, जिसमें करीब 67 लोगों की मौत हुई। उत्तराखंड के केदारनाथ में 16 जून 2013 को भीषण लैंडस्लाइड हुआ, जिसमें 5700 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। महाराष्ट्र के मालन में 30 जुलाई 2014 को लैंडस्लाइड हुआ, जिसमें करीब 151 लोगों की मौत हो गई। अगर एक नजर 2000 से लेकर अब तक डालें तो 16 बार लैंडस्लाइड की घटना हुई है, और वायनाड में हुई ये 17वीं लैंडस्लाइड की घटना है। इन सभी घटनाओं में हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई है। इनमें 7 लैंडस्लाइड की घटनाएं सिर्फ भारत के दक्षिणी राज्यों से हैं। इससे पहले कर्नाटक के अंकोला में इस साल 16 जुलाई को भूस्खलन हुआ था, जिसमें 8 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 3 लोग लापता हो गए थे। पिछले 23 सालों में लैंडस्लाइड की 16 घटनाएं हुई हैं। दक्षिण भारत में 9 बार लैंडस्लाइड की घटना हुई है। ऐसे में सवाल है कि इन जानलेवा लैंडस्लाइड के पीछे असल वजह क्या है? लगातार क्यों इतने लैंडस्लाइड हो रहे हैं? कुछ भूवैज्ञानिकों की माने तो लैंडस्लाइड की घटनाओं के पीछे धरातली हलचल होना है, लेकिन कुछ लोग इसका सहारा लेकर अपने खतरनाक इरादों को अंजाम दे रहे हैं। कुछ लोगों पर कई बार ऐसे आरोप लगे हैं कि वो प्राकृतिक आपदा का सहारा लेकर लैंडस्लाइड से लोगों को अपना निशाना बना रहे हैं। लेकिन इन आरोपों में कितनी सच्चाई है, इस पर सही से नहीं कहा जा सकता। फिलहाल वजह जो भी हो, आम लोग लैंडस्लाइड की चपेट में आकर अपनी जान गंवा रहे हैं। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए, जिससे लोगों की जान बचाई जा सके। न्यूज़ इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।